Assalamualaikum everyone, and today we will be discussing current electricity का टॉपिक 16.6 रेजिस्टेंस। अच्छा, ये टॉपिक मैंने फेडरल बोर्ड से लिया है, उसकी जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसमें से है ये। अच्छा, एक छोटा सा ओवरव्यू है, इतना डेप्थ में नहीं स्टडी करेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे क्या आज? इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन रेजिस्टेंस की, उसका एसआई यूनिट, ओहम्स लॉ का कनेक्शन रेजिस्टेंस के साथ और उसका फॉर्मूला। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस रेजिस्टेंस की, कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंस होती क्या है हमारे पास। ठीक है, अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपका फ्रेंड आपको धक्का देता है, ऑलराइट, और आपके पीछे आपका एक और फ्रेंड खड़ा होता है। तो द पर्सन हु इज पुशिंग यू, वो जब आपको धक्का देता है आप जमीन पे नहीं गिरते। व्हाई? बिकॉज देर इज अ रेजिस्टेंस, आपके पीछे आपका एक और फ्रेंड खड़ा हुआ है। तो दिस इज रेजिस्टेंस, द अपोजिंग फोर्स। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको अपोज करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक। The opposition a material offers to the flow of electric current, that is called electrical resistance. Simple। उसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है ओम। उसका भी सिंपल सा, हम हर डेफिनेशन में यही चीज पढ़ते हैं कि 1 ओहम इज द रेजिस्टेंस, मतलब वन समथिंग इज द ऑपोजिशन ऑफ समथिंग वगैरह, वो एक ही चीज की हम एग्जांपल लेते हैं। तो इधर भी वही चीज सिंपल गिवन है। 1 ohm is the resistance when a current of 1 ampere flows with a potential difference of 1 volt। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास एक रेजिस्टर की सबसे इजीएस्ट डायग्राम है। ठीक, एक बैटरी अटैच की हुई है हमने, ये सारा हमारे पास सर्किट बना हुआ है, सर्किट का भी आइडिया सबको। सिंपल बैटरी अटैच है और एंड पे हमारे पास एक बल्ब अटैच है। ठीक है, और वो करंट फ्लो कर रहा है और फिर बल्ब ऑन हो रहा है, सिंपल। लेकिन बीच में हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है। रेजिस्टर हमारे पास क्या होता है, वो बेसिकली आपको आप यूज करते हो एक कंट्रोल करने के लिए एक सर्किट को। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा रेजिस्टर है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इससे भी बड़ा इतना रेजिस्टर लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली करंट तो फ्लो कर नहीं सकेगा क्योंकि बैटरी भी छोटी है। और वो यहाँ पे आकर जब यहाँ से करंट पास करना स्टार्ट करेगा, बड़े रेजिस्टर पे आके रुक जाएगा। तो हम बेसिकली रेजिस्टेंस यूज करते हैं इस काम के लिए भी। एक तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट मतलब वो अपोज करने के लिए, और दूसरा वो आप कंट्रोल करते हो कि अब मेरी मर्जी के मुताबिक बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो आपके कंट्रोल में होता है। राइट, रेजिस्टेंस आर बेसिकली यूज्ड टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, फिर हमारे पास ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ हमारे पास कहलाता है, अब देखें जैसे यहाँ पे गिवन है V इक्वल्स टू आई आर। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, आप वो देख लो कि उनमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अब V स्टैंड्स फॉर वोल्टेजेस, ये नीचे यहाँ पे मेंशन्ड है, V इक्वल्स टू वोल्टेजेस। फिर I हमारे पास करंट होता है एंड R इज द रेजिस्टेंस। अब V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल। अच्छा, इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास होता है कि अगर आपके पास तीन चीजें गिवन है ना, आप उनमें से बाकी रेस्ट टू भी फाइंड कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर गिवन है, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी हम ढूंढ सकते हैं और हम करंट भी ढूंढ सकते हैं। ठीक, तो इधर हमने डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रही है कि अ करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied and inversely proportional to the resistance of the conductor। अच्छा, ये याद नहीं हो रही, इसका सिंपल क्या तरीका है, आप नीचे फॉर्मूलाज देख लें हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब देख लो करंट यहाँ पे कहाँ पे है। ठीक है, आई हमारे पास करंट है, आप ये देखो। अब हमारे पास लिखा हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि आई इंक्रीज कर रहा है तो वी भी इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज कर रहा है तो आर भी इंक्रीज करेगा। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, करंट और वोल्टेज। ऑलराइट, हमारे फॉर्मूला में अब हम चेक करते हैं यहाँ पे करंट और वोल्टेज आई वी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इट मीन्स कि हमारा जब करंट इंक्रीज करेगा तो हमारे वोल्टेजेस भी इंक्रीज करेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अच्छा, अब हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है कि एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी। ऑलराइट,
तो यहाँ पे हमारे पास अगर करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। अब देखो, इस फॉर्मूला से हमने ये स्टेटमेंट याद कर ली, वेरी सिंपल। इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका ये है कि कोई भी टॉपिक की स्टेटमेंट नहीं याद हो रही, आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो और आप अपनी स्टेटमेंट खुद बना लो, बेशक यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो, आप फॉर्मूला से स्टेटमेंट ड्राइव कर सकते हो इजिली। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन सी चीजें हैं जिससे रेजिस्टेंस को तकलीफ होती है, या फिर उसको आसानी होती है, या फिर उसको कोई मसला होता है, ठीक है। अफेक्टिंग का यही है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसकी हेल्प कर रही हैं। ऑलराइट। मटेरियल, सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ द मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटीज। अच्छा, मेटल हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। वाई? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। वुड हमारे पास सबसे पुअर कंडक्टर होता है। वाई? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। एवरीथिंग, ये जो करंट का फ्लो है ना, ये डिपेंड ही रेजिस्टेंस पे कर रहा होता है कि एक मटेरियल की रेजिस्टेंस कैसी है। ठीक, मटेरियल क्लियर हो गया। लेंथ हमारे पास, लॉन्गर द कंडक्टर हायर द रेजिस्टेंस। अच्छा, जितनी लंबी चीज होगी उतनी ज्यादा रुकावटें होंगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। वेरी सिंपल। फिर हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया। थिकर द कंडक्टर लोअर द रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका हमारे पास क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हमारे पास ज्यादा है, थिकर है, ज्यादा स्पेस है हमारे पास, तो आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाएगी उसमें से। फिर हमारे पास है टेम्परेचर। अच्छा, इंक्रीज टिपिकली राइजेस रेजिस्टेंस इन मटेरियल्स। अच्छा ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी इन मेटल्स। अच्छा, हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है थिकर द कंडक्टर। हाँ, वही चीज़ है, ऑलराइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली होता है, आप एक क्यूकम्बर को कट करो, ठीक है, खीरे के स्लाइसेस करो, तो जो आपके पास ये सर्कल आता है ना, जितना एरिया वो घेर रहा होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका। ऑलराइट, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, एप्लीकेशंस होता है कि आपने रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कहाँ करना है, अप्लाई कैसे करना है, या अप्लाई कहाँ पे होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टर्स। अच्छा, यहाँ पे ये करंट रेगुलेट ही हो रहा है। अच्छा, रेगुलेटिंग एज इन कंट्रोलिंग, ऑलराइट। जैसे हम कहते हैं नहीं, इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए, उसी तरह ये करंट रेगुलेट हो रहा है। अब देखो, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस हटा रही हूँ, फिर रख रही हूँ, फिर हटा रही हूँ, फिर रख रही हूँ, बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मेरे कंट्रोल में है ये। ऑलराइट। तो हमारे पास रेजिस्टर्स यूज होते हैं इस काम के लिए कि आपकी रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, या ऑलराइट। फिर हमारे पास है सेफ्टी डिवाइसेस में यूज होता है। ये भी इस कैसे यूज होता है कि आपके कंट्रोल में होता है कि आप कितनी करंट पास करने की इजाजत दे रहे हैं और कितनी नहीं दे रहे हैं, कितना आप रोक रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रेजिस्टर्स लगते कहाँ पे हैं, घर के ये चीजें हैं, हीटर्स में लगता है, बल्ब में यूटिलाइज होता है रेजिस्टेंस टू जनरेट हीट। अच्छा, इसका एक ये भी पर्पज है, आपको रगड़ का तो आइडिया है ना, आप अपने हैंड्स आपस में रगड़ें तो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हीट जनरेट करने के लिए भी यूज होता है और लाइट जनरेट करने के लिए। और ये एंड पे कुछ क्विक असेसमेंट है। होप यू गाइस एंजॉयड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इसके नोट्स का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग साथ साथ खुद लिखते हो, तो आपके दिमाग में भी बैठता है, एंड यू गाइस हैव फन व्हाइल राइटिंग। आप लोग खुद से अगर नोट्स बनाओ तो आपके दिमाग में भी बैठते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट रट्टा लगाना या फिर इन्हीं स्लाइड्स को मेमोराइज कर लेना। मेक योर ओन नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।